का विषय है शंकर सुवन जो शब्द है, इसको लेकर समाज में जो एक भ्रांति फैल गई है या फैलाई गई है, उस विषय पर हमें कोई चर्चा करनी है। कई श्रद्धालु पिछले 2-3 महीनों से लगातार बार-बार ये मैसेज भेज रहे हैं कि गुरुजी ये बताइए कि ये शंकर सुवन शब्द सही है या शंकर स्वयं शब्द सही है। हम बड़े कन्फ्यूज़न में पड़ गए हैं। पहले तो अब तक तो हम इतने दिनों से शंकर सुवन ही पढ़ते आ रहे थे। अब जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बीच में एकदम रुक जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि अब हम आगे क्या पढ़े, शंकर स्वयं पढ़े कि शंकर सुवन ही पढ़े। तो एक कन्फ्यूज़न जो है श्रद्धालुओं के मन में उत्पन्न किया गया है, जो हनुमान चालीसा के भक्त थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और इस विषय में अब हमारे कुछ जो जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, उनका भी कहना है कि क्या उसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा तो स्पष्ट ही कहना है कि जो जैसा है, वैसा ही रहने देना चाहिए। भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान की वाणी है, संत महापुरुषों के लिए, साधुओं के लिए एक आदेश है, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीना, कि अज्ञानी पुरुषों के मन में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे क्या होता है कि उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाएगा, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और फिर वे लोग विनाश को प्राप्त होंगे। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, ये भगवद गीता का श्लोक है। अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयी आत्मा तो बार बार संशय करते हैं संतों पर, शास्त्रों पर। ऐसे लोगों का पतन होता है, विनाश होता है। तो इस पतन और विनाश के लिए कारण कौन होंगे? जो इस प्रकार का संशय उत्पन्न करते हैं, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसी गलती मत किया करो महापुरुषों, लेकिन करते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि इनको पाप लगता है। अब इतने वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, शंकर सुवर्ण कहा गया इसमें, तो बुराई क्या है? पढ़ने देते जो पढ़ रहे हो। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कैसे हमें पहचानेंगे? इस भ्रम में मत जाओ। जो तुम्हारे अंतरात्मा आज के समय में ये स्थिति है कि तस्मात् जिज्ञासा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, मूल की ओर जाओ। शास्त्र में क्या, मूल ग्रंथों में क्या लिखा वो पढ़ो पहले। शास्त्रार्थ होने चाहिए थे। आज तो लाइव सेशन चल रहे हैं। लाइव आप घर में बैठो 10 महात्मा में तो पूरी विश्व सुन लेगा। पहले शास्त्रार्थ होते थे, कमरे से बाहर नहीं पता चलता था। ये इतना सुविधा मिली हुई है, इसका उपयोग हम धर्म के लिए क्यों नहीं कर सकते? धर्म के विरुद्ध इतना इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सारे जो विषय हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पर धर्माचार्य को चर्चा करना चाहिए। ये शंकर सुवन और शंकर स्वयं कहने का क्या मतलब है? शंकर सुवन का अर्थ होता है वीर्य, सूर्य सुवन का अर्थ होता है उसको तेज, सुवन का अर्थ होता है अंश। तो वही शंकर जी के अंश तेज को वायु देवता ने अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया स्पर्श के द्वारा, मतलब उनका पतिव्रता का जो व्रत था उसको नष्ट किए बिना। ये आपको इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, समझा चुके थे कि औरस और क्षेत्र पुत्र कैसे हो, कि दोनों के पुत्र कैसे हुए। तो हमने औरस और क्षेत्र का अर्थ बताया था। तो वो शंकर जी का तेज था। भगवान शंकर जी के स्वयं अगर होते तो वो अवतार कैसे माने? अवतार थोड़ी माने, अंश माने जाते हैं उनके। तो फिर वो तो स्वयं प्रवेश करते, गर्भ में शंकर जी वहां से प्रकट होते और सीधे अंजनी माता के शरीर में प्रवेश कर जाते, गर्भ में प्रवेश कर जाते, जैसे भगवान कृष्ण आए थे अवतार बनकर। फिर बीच में वायु देवता की क्या जरूरत थी? जब बीच में वायु देवता आए तो इसका मतलब किसी ने चीज का आदान प्रदान हुआ है बीच में से। भगवान शंकर जी को जैसे जैसे कोई अवतारी पुरुष आते हैं तो सीधा गर्भ में स्वयं प्रवेश करते, बीच में किसी की सहायता थोड़ी लेते। तो इसीलिए भगवान शंकर वो स्वयं नहीं थे, शंकर जी का वो तेज था जिसको वायु देवता जो है यहां से वहां पर स्थापित करने का कार्य के बीच में।
इसीलिए वो श्री हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं, पवन सूत कहते हैं। इसलिए शंकर सुवन शब्द में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है। दुर्भाग्य से इन लोगों को पता नहीं है। अभी बीच में कुछ लोगों ने कहा कि शिष्यते, यही जगत गुरु जी के शिष्यते लक्ष्मीष्यते करके वो कोई श्लोक बताने लग गए कि वो तो श्री का अवतार है, सीता माता। सीता माता श्री का नहीं, पृथ्वी माता का अवतार है। कृषि सूक्त पढ़ के देखिए अथर्ववेद में, उसमें कृषि सूक्त में पृथ्वी देवी को सीता कहा गया है, हे सीते। और पृथ्वी से प्रकट हुई, पृथ्वी में ही समाहित हुई, नागलोक में प्रवेश कर गई वो। अब प्रमाण क्या होगा? प्रमाण वाल्मीकि रामायण, भगवान राम से संबंध। भाई जो उस समय वाल्मीकि जी वहां उपस्थित थे, इतने बड़े महान कवि थे, उस समय का श्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखा, श्रेष्ठ तपस्वी, श्रेष्ठ ज्ञानी, उनकी ज्यादा पूरे ब्रह्मांड पर उनका तेज प्रभावित कर रहा था। इतने ज्ञानी की समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त शक्ति उनके अंदर समाहित थी। ऐसा व्यक्ति ने वाल्मीकि रामायण लिख दिया, वो क्या फिर तुमको प्रश्न इधर उधर करने की जरूरत है, किसी जगह पे क्या लिखा है, किसी जगह पे क्या लिखा है? वाल्मीकि रामायण बोलते भगवान राम और सीता जी संबंधित सारे प्रश्नों का समाधान, इधर उधर जाने की जरूरत क्या, अंतिम प्रमाण हो गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इन सब चीजों को समझना पड़ता है। तो ये लोग बार बार संशय उत्पन्न करते हैं, शंका उत्पन्न करते हैं, धर्म से विमुख करते हैं, सन्मार्ग से विमुख करते हैं, साधना के मार्ग से विमुख कर देते हैं। और इसलिए हम जैसे व्यक्ति को फिर कठोर होकर बोलना पड़ता है, कठोरता पूर्वक अपनी बात को रखनी पड़ती है, परंतु शास्त्रोक्त रखते हैं, शास्त्र से विपरीत नहीं बोलते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो उसका शास्त्र में इसी को ताड़न कहते हैं। भाई बच्चा गड़बड़ करेगा, विद्यार्थी गड़बड़ करेगा तो उसका तो ताड़न तक करना ही पड़ेगा। 10 वर्षानी ताड़येत, बच्चों के लिए वर्णन है कि पालन करो 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक उनका ताड़न करो, तभी शिक्षा देना, उनको ज्ञान देना, समझाना, उनका निग्रह करना। इसीलिए शंकराचार्य जी ने मठामने अनुशासन में निग्रह शब्द का उल्लेख किया उसमें, कि मनुष्यों को उसका निग्रह करना चाहिए। ऐसे जो लोग बैठे हुए पीठाधीश्वर है उनका